तो किसान साथियों, अगर आप लोग भी अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपकी जो गेहूं की फसल है उससे आपका उत्पादन अच्छा निकले, तो किसान साथियों इसके लिए सबसे ज़रूरी रहती है कि हमारी जो गेहूं की फसल रहती है उसमें हमको समय पर सिंचाई और समय पर खाद डालने की आवश्यकता रहती है। और उन खादों से आप लोग अपनी गेहूं की फसल में कल्लों को बढ़ावा दे सकते हो। तो सिंपल है कि आपको अपनी गेहूं की फसल में कौन सी खादों का उपयोग करके अपनी कल्लों को बढ़ावा देना है, किस तरह से आप लोग अपनी गेहूं की फसल में अच्छा फुटाव ले सकते हो। जब आपकी गेहूं की फसल में आपको अच्छा फुटाव देखने के लिए मिलेगा तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियाँ ज़्यादा निकलेंगी, तो बालियाँ ज़्यादा निकलेंगी तो आपका जो उत्पादन है ना वो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आपको वो कौन सी खादें हैं, किस तरह से आपको खादों को डालना है, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग कम से कम खर्च पर अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो और अपनी गेहूं की फसल में इतना कर लें आप लोग अच्छे से अच्छे बढ़ावा कर सकते हो। तो किसान साथियों जानेंगे आज की वीडियो में हम सारा कुछ। तो मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अपनी गेहूं की फसल है ना, तो उसमें कल्लों का बढ़ावा करने के लिए आपको घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करना है। उसमें जो उर्वरक रहते हैं घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करना है और यूरिया के साथ आपको जाइम मिलाना है और यूरिया के साथ आपको ह्यूमिक एसिड भी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स युक्त उर्वरकों का अपने गेहूं की फसल में उपयोग करना है और नाइट्रोजन का भी आपको अपनी गेहूं की फसल में उपयोग करना है। तो किसान साथियों इन सब को आपको कैसे उपयोग करना है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो घुलनशील उर्वरक है ना, तो आपको उसमें एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 का आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है किसान साथियों। उसके बाद जो हमारा एनपीके 19-19 है ना, तो इसमें क्या है ना, तो समान मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आपकी जो गेहूं की फसल है उसको मिल जाता है। अब जो हमारा एनपीके 19-19 और एनपीके 20-20 है वह आपको किस तरह से अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है, तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो एनपीके 19-19 है या 20-20 है तो उसको आपको 1 से 1.5 किलोग्राम ले लेना है और आपको 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल करके अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से स्प्रे कर देना है। यह जो घुलनशील एनपीके है तो आपको मार्केट में ईएफको या फिर एरिज या फिर दयाल के नाम की जो कंपनियां रहती हैं वो अच्छा रहती हैं, तो आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाता है। तो किसान साथियों अगर हम अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के साथ किसी अच्छी कंपनी के जाइम का उपयोग अपन कर लेते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगी और फसल का बढ़वार अच्छी होगी, क्योंकि जो जैम रहते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है ना उसमें जड़ों का निर्माण करते हैं और मृदा की संरचना में भी सुधार करते हैं और जो कल्ले रहती हैं कल्लों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, यानी फुटा होता है। तो जो आपकी गेहूं की फसल है तो उसमें आपको 45 से 50 किलोग्राम आपको ले लेना है यूरिया 1 एकड़ के लिए और इसके साथ आपको किसी एक अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जैम ले लेना है और इनको मिला करके अपनी गेहूं की फसल में डाल देना है। जिससे क्या होता है कि आपकी जो गेहूं की फसल है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे और किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। और इन सबको आपको गेहूं की जो सिंचाई करोगे ना तो सिंचाई के बाद आपको डालना, चाहे आप लोग पहली सिंचाई पर भी डाल सकते हो और दूसरी सिंचाई पर भी आप लोग खाद के साथ डाल सकते हो, यानी दोनों सिंचाइयों पर आप लोग डाल सकते हो उसको। और जो यूरिया रहता है तो आपको यूरिया बारीक दाने वाला यूरिया नहीं लेना है, मोटे दाने वाला आपको यूरिया ले लेना। अब जो मार्केट में आपके जो जैम रहते हैं तो वो कौन सी कंपनी के जैम अच्छे रहते हैं, तो आपको मैं बताऊं सबसे नंबर 1 पर आता है धनराज गोल्ड दानेदार जैम रहता है जो कि धान का कंपनी का रहता है। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इसको डालना है। अब जो दूसरा हमारा जैम आता है उसका नाम है सागर का दानेदार, ये 8 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है यूरिया के साथ मिला करके और इसकी जो कंपनी रहती है EF कोक नाम से आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब हमारा तीसरे नंबर पर जो जैम आता है उसका नाम है रैली गोल्ड दानेदार जैम, आपको ये 4 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है और इसकी जो कंपनी है टाटा रिलीज नाम से इसकी जो कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाएगी मार्केट में। अब चौथे नंबर पर हमारा जो जैम आता है उसका नाम है सुपर किंग, आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको डालना है और इसकी जो
कंपनी है तो सुपर एग्रो इंडस्ट्रीज इसकी जो कंपनी है। जो 5वें नंबर पर हमारा जैम आता है उसका नाम है विपिल बूस्टर, जो कि आपका गोदरेज कंपनी का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है। अब किसान साथियों, हमारी जो तीसरी खाद है ना, तो उसका नाम है ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड रहता है तो यूरिया के साथ मिलाने से गेहूं की जो कल्लें रहती हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है, और ह्यूमिक एसिड का उपयोग हम यूरिया के साथ मिला करके करेंगे। इसका उपयोग हमको यूरिया के साथ मिला करके करना है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड का उपयोग करने से जो कल्लें रहती हैं, कल्लों के विकास बहुत तेज़ी से होता है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। गेहूं की फसल में जो पीलापन आ जाता है तो पीलापन को भी ये दूर कर देता है, और पौधों का ग्रोथ जो रहता है, बढ़वार रहती है, उसमें भी काफ़ी मदद करता है। और गेहूं की फसल में पोटेशियम ह्यूमिक एसिड आपको ले लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के लिए, और उसमें आपको ले लेना 45 से 50 किलोग्राम यूरिया, और दोनों को अच्छी तरह से मिला करके आपको अपनी गेहूं की फसल में डाल देना है, जिससे आपकी जो गेहूं की फसल की कल्लें रहती हैं तो कल्लों का बढ़ावा होगा और जड़ों की भी वृद्धि होगी। अब जो मार्केट में मिलने वाले ह्यूमिक एसिड रहते हैं, तो एक तो नंबर 1 पर आता है आपका ह्यूमिक एसिड 90% वाला, और दूसरा आता है ह्यूमिक एसिड आपका 95% वाला, और तीसरा आता है आपका ह्यूमिक एसिड 98% वाला है। अब चौथा आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा पोटेशियम ह्यूमिक एसिड 90% वाला, और 5वें नंबर पर आता है पोटेशियम ह्यूमिक एसिड 95% वाला, और 6वें नंबर पर आता है आपको पोटेशियम ह्यूमिक एसिड 98% वाला, और 7वें नंबर पर आता है आपको ह्यूमिक एसिड लिक्विड 12% वाला। ये आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जो गेहूं की अच्छे फुटाव के लिए आपको अपनी गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है, और ह्यूमिक एसिड आपका जो 98% वाला रहता है उसको ले लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेना है, और यूरिया ले लेना है आपको 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इनको अच्छे से मिला करके आपको अपनी गेहूं की फसल में डाल देना। और जो खाद मैं आपको बताया हूँ ना, तो आपको इनको अपनी गेहूं की फसल में दो बार डालना है। एक तो आपको डालना है पहली सिंचाई पर, और दूसरा डालना है आपको दूसरी सिंचाई पर। ठीक है किसान साथियों, इतने से ही आपकी गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।